नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके जादूगर हेमंत सर में आपका स्वागत है। जहां हम लोग जीके की पढ़ाई बढ़िया तरीके से करते हैं और भी सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो हमें बताएं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों ईओ आरओ भर्ती की। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो साथियों ईओ आरओ की भर्ती की बात करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज हैं कि सर ईओ आरओ के बारे में बताइए, एग्जाम पैटर्न क्या है। वो तो हालांकि सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग बात करेंगे इस बुक लिस्ट के बारे में। तो बिना टाइम खराब किए हम लोग शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो देखना चाहती हूँ, शुरू करते हैं। तो जैसा भी आप देख पा रहे होंगे, ये बच्चों परीक्षा योजना पाठ्यक्रम है। अगर आपको थोड़ा सा देख पा रहे हो आप, तो ये बच्चों परीक्षा योजना पाठ्यक्रम है। इसमें दो भाग हैं, प्रश्न पत्र, अंक, अधिकतम अंक और समय। देखना भाई, इसके दो पोर्शन हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं। इसके दो भाग है बच्चों, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी दो भाग है। पार्ट ए जो है उसमें 80 मार्क्स का है बच्चों, ये 80 मार्क्स है। और पार्ट बी जो है वो बच्चों ध्यान रखना 40 मार्क्स है, वो 40 मार्क्स है। क्लियर है मेरी बात भाई? एक भ्रामक तथ्य ये चल रहा है बाजार में कि चूंकि पोस्ट बहुत कम है तो आपको 120 में से 110 नंबर, 115 नंबर, 119 नंबर, 118 नंबर लाने पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है। वो पेपर पर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता इसमें एकदम हलवा पेपर आएगा जिसमें इतना मेरिट चली जाएगी। अगर आप 90, 95, 100 तक मार्क्स भी ले आते हैं तो मेरे हिसाब से वो सिलेक्ट होने की कगार पे हो आप। लेकिन प्रोवाइडेड पेपर कैसा आता है, मेरे हिसाब से हलवा पेपर नहीं आएगा। ध्यान रखना, पेपर बहुत अच्छे लेवल का आएगा। तो हम लोग बात करेंगे पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में। पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में इसमें बच्चों देखना, पहला पार्ट 80, फिर 40, अधिकतम 120 और समय 2 घंटे का। इसमें क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज वाले। बेसिक बात है जो आपको पता है। क्वेश्चन कौन से होंगे बताओ भाई? एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें बच्चों प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। क्या बिल्कुल इतनी बड़ी एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग है। और कितनी है बताओ भाई? 1/3 है, 1/3 है। तो देखना साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट ए देखना बच्चों, पार्ट ए देखना इस तरह का है। सबसे पहला हेडिंग है राजस्थान का साहित्य, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। पार्ट ए है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आपका ऐतिहासिक राजस्थान, इतिहास के केंद्र, समाज, धर्म, संस्कृति, फिर प्रमुख राजवंश, फिर आधुनिक राजस्थान, फिर आपके वास्तु, परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव जल संरचनाएं, चित्रकला, प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य, नाट्य, भाषा, साहित्य। मतलब कुछ भी थोड़ा छोड़ा नहीं। अल्टीमेटली बात आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री में से कुछ भी छोड़ा गया हो। कुछ भी पॉइंट, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा है। अगर गलती से छूट गया है तो बच्चों ये लोग क्वेश्चन लिखते हैं, बच्चों होशियारी करते हैं, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। ये देखो लाइन लिखते हैं ये लोग, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत। इसमें बच्चों सारे टॉपिक छूट गए वो भी आ जाते हैं। अगर मान लो गलती से कोई टॉप पॉइंट छोड़ दिया, वो पॉइंट भी राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। अब बताओ इसमें से कुछ छूटा है क्या? ये हेडिंग में सब कुछ आ गया भाई, पहले से ही सब कुछ आ गया। तो वो अगर कोई आउट ऑफ क्वेश्चन देंगे भी तो बता देंगे भाई देखो इसमें से ये आपके ये लिखा हुआ है ना, उसमें सवाल आया है। ठीक बात है यहां तक? कुल मिलाकर के आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बात करें इसके लिए बुक कौन सी है, बुक कौन सी प्रेफर की जाए, कौन सी बुक पढ़ी जाए। तो बच्चों सबसे बढ़िया जो बुक अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है 10-12 सालों का, उसके साथ सबसे बढ़िया जो बुक आती है स्टैंडर्ड की, वो बच्चों आती है पेनोरमा की किताब आती है। ध्यान रखना, पेनोरमा किताब आती है या फिर लक्ष्य की बुक आती है, लक्ष्य की बुक आती है। ये दोनों बहुत स्टैंडर्ड किताबें हैं। आपको जो भाषा समझ आए वो भाषा आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो। दोनों में से जो आपको समझ आए वो बुक ले सकते हो। लेकिन इन दोनों में से पेनोरमा ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा बढ़िया, ज्यादा मैटर वाली किताब है।
तो अगर आप इसकी सीरीज तैयारी कर रहे हैं तो आप इस किताब के साथ जा सकते हैं। ठीक है, बहुत अपडेटेड बुक होती है, बहुत अच्छी किताब होती है। इसके साथ पेनोरमावाली के साथ देखना, या तो एक तो आप पेनोरमा आपको पढ़नी है, या आपको क्या पढ़ना है बताओ, लक्ष्य वाली किताब पढ़नी है। इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि 6ठी से लेकर के 12वीं तक, ध्यान रखना, एक किताब और कर सकते हैं आप, 6ठी से लेकर के 12वीं तक की जो किताबें हैं, 6ठी से लेकर के 12वीं तक की जो किताबें हैं, की पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का आप अध्ययन कर सकते हैं। उन पुस्तकों का आप अध्ययन करें। ये बच्चों 6 से लेकर के 12वीं तक किताबें आती है, ध्यान रखना। किस नाम से आती है? तो ये आती है बच्चों राजस्थान अध्ययन। यदि आप वाकई अपने एफर्ट के प्रति सिंसियर है तो इन किताबों को जरूर पढ़ें। ठीक है, इन किताब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों देखना, इसके अलावा भूगोल के लिए मैं ये बोलूंगा किताब पढ़ सकते हैं। अब देखना, अब आएगा भूगोल, विशेषताएं, जलवायु, नदियां, प्राकृतिक वनस्पति, फसलों बच्चों नाम दिए हुए, गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, बाजरा, उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता, पर्यटन, जल खनिज संपदा, ये सारे टॉपिक है। बेसिकली भूगोल के इतने टॉपिक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चों आता है पार्ट बी। उसके अलावा जो पोर्शन आता है वो आता है संविधान। अच्छा, भारतीय संविधान का ये बच्चों ध्यान रखना, भारतीय संविधान का है। उसमें संविधान सभा, विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार, ये सब। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब चीजें हैं। उसके बाद राजस्थान का, ये सब बच्चों ध्यान रखें, राजस्थान का है, और उसमें ये बड़ा करंट अफेयर का पोर्शन है। तो आप राजस्थान जीके के लिए, पूरे राजस्थान जीके के लिए मैं आपको 2 बातें बता चुका हूं। एक तो आप पेनोरमा एक लक्ष्य में से कोई किताब पढ़ सकते हैं, दूसरा आप 6 से लेकर 12वीं तक की किताब पढ़ सकते हैं। 2 बातें। तीसरी बात करंट अफेयर के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मूमल इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं, सबसे बढ़िया किताब है। इसके अलावा बच्चों क्षितिज क्लासेज के मंथली नोट्स आते हैं, उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। हमारे 90 हर महीने के लगभग इंपॉर्टेंट 90-100 क्वेश्चन हम लोग देते हैं। अगर आप उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको वो भेज देंगे, और वो भी एकदम निःशुल्क भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, कोई भी एक यूट्यूब हमारा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। हम लोग वही पीडीएफ हम लोग यहाँ पे सॉल्व कराते हैं अच्छे से। तो कोई भी एक यूट्यूब को ध्यान रखना, फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए क्लासेस के नोट्स, कोई भी एक मूमल की किताब और यूट्यूब वीडियो को फॉलो करें। नेसेसरी नहीं है कि डेली करना है, ऐसा कोई लोग कहते हैं कि डेली करंट अफेयर करना है, रोज 1.5 घंटे करंट अफेयर खराब करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी इच्छा है करना चाहें तो, बट 1.5 घंटे वाला भी करंट इतना भी रोज बनता नहीं है, आप भी समझदार हैं, तो ये सब अपने को करना है। उसके अलावा अब जो पोर्शन आता है भूगोल वाला पोर्शन हो गया। अब आता है बच्चों देखना भारतीय संविधान। इसकी बच्चों सबसे किताब अच्छी जो किताब है, जो सबसे बढ़िया किताब जो आती है, वो बच्चों आती है अपने लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत किताब आती है बच्चों पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत। यूपीएससी वाले बच्चे उसको बहुत प्रेफर करते हैं। एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, आपको सबको पता है। उसमें जो टॉपिक मिल रहे हैं वो टॉपिक आपको करने हैं, लेकिन सिर्फ यही मिलेंगे। राजस्थान के लिए बच्चों देखना, पर्टिकुलर राजस्थान के लिए आप राजस्थान के लिए किसी एक अच्छी कोचिंग के नोट्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। राजस्थान की पॉलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बेस है, कुछ याद भी करने हैं, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें बहुत सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आप थोड़ा सा स्पेशल फोकस करेंगे तो आप दूसरों से एज में रहेंगे। लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार, सेवा गारंटी अधिनियम, तो ये सारे पोर्शन आपको अच्छे से करने हैं। राजस्थान पॉलिटी अच्छे से करना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। अब आती है साहब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बी। अब आती है साहब पार्ट बी की बात, भाग बी। कितने नंबर का है तो ध्यान रखना 40 नंबर का है। ये सबके लिए नया है। और उसमें है क्या, तो उसमें बच्चों ध्यान रखना, उसमें है क्या, तो इसमें नगर पालिका अधिनियम 2009 है। नगर पालिका अधिनियम 2009 है। आप चाहें तो इसकी बुक ले सकते हैं, कोई एक बुक ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट नेट से मिल जाएगा, चूंकि इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लगभग 600-650 पेज के आसपास की पीडीएफ है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। उसमें से भी 300-325 पेज शुरुआत के जो हिंदी में है
बाद में इंग्लिश में है। आप लोगों ने देखी होगी पीडीएफ देखी होगी, तो वो बच्चों पीडीएफ जो है आप पढ़ सकते हैं, वो पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़े से पीडीएफ पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है, गाइड पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों एक कानून प्रकाशन किताब आती है, माफ करना, एक कानून प्रकाशन किताब आती है बच्चों, वो किताब आप ले सकते हैं। इस किताब की खूबसूरती क्या है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ध्यान रखना, इस कानून किताब खूबसूरती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताब है वो। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? तो ये बच्चों ध्यान रखना, कानून है, कोई भी शॉर्टकट ट्रिक मत अपनाना प्लीज। कानून को कानून के तरीके से ही पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है? वो कानून है, उसकी भाषा से संबंधित सवाल आ सकते हैं प्लीज, तो उसी तरह से आप उसको पढ़ें। हिंदी में पढ़ें, हिंदी में वर्ड्स टफ होते हैं तो इंग्लिश में उसको पढ़ें। उसके अलावा इसमें है क्या कानून में, तो नगर पालिकाओं का गठन और शासन है, कार्य संचालन, नगर पालिका संपत्ति, वित्त, निधि, राजस्व, विकास, नगर योजना, शक्तियां, अपराध, अभियोजन और नियंत्रण। उसके अलावा बच्चों 3 नियम और दिए हुए हैं, 3 नियम और हैं। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 और नियम 2009। 1974 वाला नियम है वो सामान्य क्रय अनुबंध वाले नियम है। सामान्य क्रय अनुबंध मतलब नगर पालिका जो है वो कोई चीज खरीदती है या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके बारे में क्या नियम है वो सब है। सामान्य नगर पालिका कार्य संचालन, कैसे उनका कार्य संचालन, कैसे किस तरह से वो काम करेगी, उनके बारे में है। और समितियों की शक्तियां, कर्तव्य, कृत्य, नियम, ये इनके बारे में बच्चों ध्यान रखना नियम है। तो 3 नियम है। उसके अलावा कुछ स्कीम्स दी हुई हैं, ये स्कीम्स भी मैं चाहूंगा आप गवर्नमेंट की वेबसाइट जाकर के पढ़ें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। राजस्थान सरकार की जो स्कीम है वो उनको पढ़ें, और जो नहीं है वो भारत सरकार की वेबसाइट से जाके अधिकारी डेटा वहां से पढ़ें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा रसोई योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भूखा न सोए, आपको पता होगा। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना अभी सरकार की एकदम टॉप मोस्ट स्कीम है ये। अमृत मिशन, हृदय योजना, शहरी में इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये सब योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ें, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। आप ये मान के चल सकते हैं कि पार्ट बी में लगभग 7-8 सवाल क्वेश्चन जो है मुझे ऐसा लगता है इन योजनाओं में से पूछे जाएंगे। तो मैंने, हो सकता है कि मैंने आपके सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया हो, अगर फिर भी वीडियो को देखने के बाद भी कोई प्रश्न दिमाग में रह गया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। हो सकेगा तो हम लोग पार्ट बी के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसकी जानकारी आपको जल्दी दे दी जाएगी। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।